नेक्स्ट सम पे आते हैं 57। देखिए इसमें लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। एक पॉइंट अपने को दिया है 2, 1 एंड -1 और इसकी इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। प्लेन अपने को दिया है x माइनस का 2y प्लस का 4z माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। देखिए 2, 1 एंड -1 ये पॉइंट कहाँ पे स्पेस में है आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट अपने को दिए हैं। इस प्लेन से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा, कि जैसे x1, y1, z1 अगर ये पॉइंट गिवन हो और इसकी गिवन प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा x1, y1 और z1, प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d और डिवाइड में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फॉर्मूला मॉड में रखा है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो अगर अंदर नेगेटिव आएगा तो अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू में। देखिए इसके आगे आप, तो मैं अगर निकालूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या आएगी, देखें आप क्या लिखा मैंने फॉर्मूला भी डिस्टेंस का, ax1, a कितना है इसमें 1, मैं सेपरेट लिखता भी हूं। ये जो x1, y1, z1 है, ये जो पॉइंट अपने को दे रखा है, तो आप देखिए ये क्या बन जाएगा, x1, y1, z1। यहां से अगर आप देखेंगे a आ रहा है इसमें 1, क्योंकि जो x, y, z के कोएफिशिएंट होते हैं वही क्या होते हैं, स्मॉल abc की वैल्यू, और स्मॉल abc क्या होते हैं, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। देखिए आप a कितना दिया बेटा 1, b है माइनस का 2, c है 4 और d दिया है माइनस का 9। तो ax1 हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस का 1, a कितना है 1, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1 और d दिया माइनस का 9, तो माइनस का 9 डिवाइड में रूट में a स्क्वायर, a कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 16। देखें आप, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 9, ये हो जाएगा √21, 2 कैंसल आउट, ये बचेगा माइनस का 13/√21 और मॉड के बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 13/√21। सो 13/√21 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन। ये पॉइंट, ये प्लेन, सीधा फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नोट करिए इसको। नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए एक और सम करते हैं। दो लाइन अगर अपने को दे रखी हो, दो लाइन अपने को दे रखी हो, तो फाइंड क्या करना है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी फाइंड कर सकते हैं जब लाइंस क्या हो, एसक्यू लाइंस। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 61, लाइंस अपने को दी है x माइनस का 3 बाय 3, y माइनस का 8 बाय -1 और z माइनस का 3 बाय 1, x प्लस 3 बाय माइनस का 3, y प्लस 7 बाय 2 और ये दिया z माइनस 6 बाय 4, x माइनस 3 बाय 3, y माइनस 8 अपॉन -1, z माइनस 3 अपॉन 1, x प्लस 3 बाय माइनस का 3, y प्लस 7 अपॉन 2 और z माइनस 6 बाय 4। तो ये लाइंस स्क्यू लाइन है या नहीं ये अपने को नहीं पता, बट इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एज यूजुअल एक सम मैं करा चुका हूं, आप देख सकते हैं फिर से। एस डी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1, b1, c1, a2,
B2 C2। इसको डिवाइड किससे करते हैं, इसको आप यहां लिखिए, डिवाइड किससे करते हैं, रूट के अंदर B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में गिवन है उसको पहले हम सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये 0 आ गया तो हमें आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जो गिवन लाइन्स है वो स्क्यू लाइन्स नहीं है। बट अपने से पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये स्क्यू लाइन्स है, ये इसके बीच का डिस्टेंस। मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, एक सम कर भी चुके हैं इसका। अब देखिए इसमें x1 y1 z1 क्या होता है, लाइन जिस पॉइंट से पास होती है। फर्स्ट लाइन जो दी है अपने को, ये पास कहां से हो रही है, 3 8 3 से, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, x1 y1 एंड z1। सेकेंड लाइन पास कहां से हो रही है, -3 -7 और 6, तो इसको हम क्या बोलेंगे, x2 y2 एंड z2। और लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या दिए हैं, 3 -1 1, तो ये क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 और ये a2 b2 एंड c2। लाइन्स गिवन है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। हम क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा पहले फॉर्मूला, आप टर्म सेपरेट कर लें। देखिए इसमें x1, y1, z1, इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 8 3। लाइन पास कहां से हो रही है, 3 8, बात समझ में आ रही है, x2, y2, z2, ये लाइन पास कहां से हो रही है, -3 -7 एंड 6। A1, B1, C1, ये क्या है, इसमें फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या दिए, 3 -1 3, -1, 1। सेकेंड लाइन के डीआर्स क्या दिए, A2 B2 C2, ये है -3 2 एंड 4। गॉट इट। तो 3 8 3 ये कौन सा पॉइंट होगा जहां से लाइन पास हो रही है, तो उसको हम क्या सपोज करेंगे, x1 y1 एंड z1। और -3 -7 और 6 ये कौन सा पॉइंट होगा जहां से सेकंड लाइन पास हो रही है। फर्स्ट लाइन के डीआर्स 3 -1 1, सेकंड लाइन के डीआर्स -3 2 एंड 4। ये सारी वैल्यूज हम कहां पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में। देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा, x2 - x1। देखिए x2 - x1, तो ये हो जाएगा -3 -3 -6, y2 - y1 माइनस का 15, z2 - z1 3, a1 b1 c1 क्या आएगा, 3 -1 1, ये आएगा -3 2 एंड 4। रूट में क्या लिखते हैं हम, b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर। तो आप देखें b1 c2 कितना आ रहा है, -1 का 4 से -4 -2 का स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर। क्लियर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से, ये पूरा वैसे भी किसमें आएगा, मॉड में चलता है। हम बात करते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस है तो मॉड में चलेगा। तो क्या आ जाएगा, -6, डिटरमिनेंट सॉल्व किया मैंने, तो ये हो जाएगा -6 और ये आएगा -4 -2 प्लस का 15, हाइट करेंगे आप तो 12 और प्लस का 3, फिर आएगा प्लस का 3, आपने हाइट किया तो 6 माइनस का 3। ठीक है। और रूट में अगर आप देखेंगे, देखिए डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज इसको एक्सपांड किया है, कुछ नया काम नहीं किया है, ये तो आप पढ़ चुके हैं। 11th में पढ़ते हैं वेक्टर में A क्रॉस B, और 12th का सेपरेट टॉपिक दिया है ये चैप्टर, ये डिटरमिनेंट। तो इसको एक्सपांड किया, -4 -2 -6, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, -3 -12 ऐड करेंगे तो माइनस का 15, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 225, ये बचेगा 3, इसका स्क्वायर 9। देखें आप, ये -6 और ये -6 मिला के प्लस का 36, 15 और 15 225, ये बचेगा 3 प्लस 3 9, नीचे आ जाएगा 270, ऊपर भी क्या आ रहा है 270, नीचे आ गया 270, रूट से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, रूट से कटेगा रूट टाइम्स, और 270 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं
3 इंटू 3 इंटू 10, आगे भी कर सकते हैं, बस एक पेयर बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3√30। आप 10 का और फैक्टराइज कर सकते हो 2 इंटू 5 में, बट कोई सेंस नहीं है क्योंकि कोई पेयर बाहर नहीं आएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, तो आंसर क्या आ गया इसका 3√30। सिंपल, देखिए फिर से आप, लाइन्स गिवन है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला होता है x1 y1 z1, क्या होता है इसमें, लाइन जहां से पास होती है वो पॉइंट, सेकंड का पॉइंट x2 y2 z2, जो लाइन के dr से दोनों के वो क्या होते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 एंड c2। वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, लास्ट में आंसर आ गया 3√30। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइन। चलिए अगला सम स्टार्ट करते हैं। 63, आप देखेंगे इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ऑरिजिन। एक प्लेन हमें फाइंड आउट करना है, जो प्लेन पास कहां से हो रहा है, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से और ओरिजिन से पास हो रहा है। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग फ्रॉम द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड ओरिजिन। आपको पता है, एक समय मैंने कराया भी था आपको, जो प्रीवियस एग्जाम्पल किए थे मैंने, कि इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of given two planes। कैसे निकालते हैं प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है? आपको याद होगा, फर्स्ट प्लेन को लिखते हैं एज इट इज इंक्लूडिंग कांस्टेंट टर्म प्लस लैम्डा टाइम्स, सेकंड को लिखते हैं एज इट इज 4x 3y 2z plus 1 is equal to 0. So this is the equation of plane which is passing from the intersection of these two planes. ये प्लेन पास कहां से हो रहा है? ओरिजिन से। देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। अब ये प्लेन पास कहां से हो रहा है? ओरिजिन से। तो जहां पे x y z आप देख रहे हैं वहां क्या रख देंगे हम? 0 0 एंड 0। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0, क्या बचेगा? ओनली 4। ये लेमडा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ये आ गया 4, ये आ गया लेमडा। ठीक है, जो प्लेन दिया था अपने को, लेमडा कितना हो जाएगा यहां से माइनस का 4। अब ये लेमडा की वैल्यू कहां पुट कर देंगे हम? इस प्लेन में, विच इज द रिक्वायर्ड प्लेन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करवाया, अपने को लेमडा मिल गया। लेमडा की वैल्यू कहां पुट कर देंगे हम? फर्स्ट में। तो आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लेमडा को रखा मैंने माइनस का 4, तो आंसर क्या आएगा? x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 माइनस का 4, 4x 3y प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लेन अपने को फाइंड आउट करना है, ये पास कहां से हो रहा है? इन दोनों के इंटरसेक्शन से और ओरिजिन से पास हो रहा है। हमने इस प्लेन को इससे पास कराया, लेमडा मिल गया। अब लेमडा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखें आप, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y 3z प्लस 4 माइनस का 16x माइनस का 12y माइनस का 8z माइनस का 4, तो ये बचेगा माइनस का 15x माइनस का 10y माइनस का 5z, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को -5 से डिवाइड करूं तो ये बचेगा 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? इन तीनों को मैंने डिवाइड किया -5 से, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ रही है? 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड ओरिजिन। समझ में आ रहा है? नोट करिए इसे। नेक्स्ट 66,
इसमें लिखा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू 1 0 0 0 1 0 विच मेक्स एन एंगल ऑफ π/4, थीटा अपने को दिया है π/4, एक और प्लेन दिया है x + y -3 = 0। देखिए एक प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, वो प्लेन पास कहां से हो रहा है, इन दोनों पॉइंट से, और प्लेन इस प्लेन के साथ π/4 का एंगल बनाएगा। इट मींस सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेन फाइंड आउट करेंगे जो पास कहां से हो रहा है, इन दोनों पॉइंट से, और इस प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जो आंसर अपना आएगा प्लेन का, जब एक बार आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट कर लिया तो उससे एबीसी निकाल आएंगे, क्योंकि एबीसी क्या होते हैं, प्लेन के नॉर्मल के डीआर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, किसी भी सिंगल पॉइंट से जो प्लेन पास होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ए x - x1 प्लस बी y - y1 प्लस सी z - z1 = 0। ये हमें पता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम दीज टू पॉइंट क्या आएगा, ए x - 1 प्लस बी y - 0 प्लस सी z - 0। तो ए x - 1 प्लस बी y प्लस, देखिए जो प्लेन हमें फाइंड आउट करना है ये उसकी इक्वेशन दी है, इसमें एबीसी क्या है, अननोन, जो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि एबीसी क्या होंगे, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जो अपने को फाइंड आउट करना है। तो ए x - 1 प्लस बी वाई प्लस सी जेड = 0। अगेन दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब की बार इससे पास करा दो, तो जहां पे आपको एक्स वाई जेड दिख रहे हैं वहां पे क्या पुट कर देंगे हम, 0 1 एंड 0। तो मैंने x को रखा 0, y को रखा 1 और z को रखा 0। तो ये बचेगा माइनस का a प्लस b = 0। यहां से a = क्या मिल जाएगा हमें, b। बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है, जो पास कहां से हो रहा है, इस पॉइंट से पास करा दिया। अगेन प्लेन इससे भी पास हो रहा है, इससे पास करा दिया, तो कंडीशन क्या मिली हमें, a = b। अब ये जो फर्स्ट प्लेन इक्वेशन देख रहे हैं आप, इसके डीआरस क्या है, एबीसी, और जो एक और प्लेन अपने को दिया है, देखिए जो प्लेन हमें निकालना है, जिसके डीआरस हमें निकालना है नॉर्मल के, उसकी इक्वेशन क्या दी है, फर्स्ट। अब ये प्लेन, फर्स्ट वाला प्लेन जो गिवन है प्लेन, उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इस प्लेन के डीआरस क्या है, रेशियो कितने दिए हैं, 1,1। जेड तो उसमें है ही नहीं, तो a1 क्या हो जाएगा, देखो जो प्लेन हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना है, उसके डीआरस डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है, एबीसी, और जो दिया है अपने को प्लेन, उसमें जेड तो है ही नहीं, तो a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 1, और c कितना हो जाएगा इसमें 0, c तो है ही नहीं। तो दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है cos थीटा, क्या होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और आएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब देखें आप, इसमें a1 का मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूं तो a1 का मतलब क्या हुआ, a, b1 को लिया b और c1 को लिया c। ठीक है, a2 का मतलब क्या हुआ 1, b2 कितना हुआ 1, c2 तो है ही नहीं। जो प्लेन गिवन है जिसके साथ ये जो प्लेन है फर्स्ट वाला 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसमें जेड तो है ही नहीं, तो c1 क्या हो जाएगा, सॉरी c2 क्या हो जाएगा 0। थीटा कितना दिया π/4, पुट करिए वैल्यूज इसमें, तो cos π/4 a1 a2 मतलब a × 1 प्लस b × 1 प्लस c × 0, रूट में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 + 1। ये कितना होता है 1/√2, a प्लस b, रूट में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, और ये √2 से √2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और = में क्या दिया अपने को a प्लस, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही आपने स्क्वायरिंग की दोनों साइड की, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो कट गया। c स्क्वायर क्या मिल गया अपने को 2ab,
ए इज इक्वल टू क्या निकाला हमने, बी निकाला, तो किसी भी एक के टर्म में आप लिख दीजिए इसको, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, अगर हम इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू √2a। बात समझ में आ रही है, c इज इक्वल टू क्या आ गया √2 आ गया, और a इज इक्वल टू क्या है b, तो c इज इक्वल टू √2a और c इज इक्वल टू √2b। तो अपने पास क्या आ गया समझिए, √2a इज इक्वल टू √2b इज इक्वल टू c। अगर मैं इन तीनों को √2 से डिवाइड करूं, ठीक है, मैं सबको √2 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा a/1, b/1 और c/√2। बात समझ में आ रही है, तो 1,1,√2 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन। फिर से देखें आप एक बार, एक प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो में निकालना है, जो पास कहां से हो रहा है 1 0 0 और 0 1 0 से, और इस प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो प्लेन हमें निकालना है वो पास कहां से हो रहा है, इस पॉइंट से, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ये हो गया। अब यही प्लेन पास किससे हो रहा है, इस पॉइंट से, तो हमने इससे पास करा दिया, तो हमें क्या मिल गया a इज इक्वल टू b। अब फर्स्ट वाला प्लेन इस प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, cos थीटा का फॉर्मूला, जिसमें मैंने वैल्यूज को सेपरेट किया कि इसमें a1 b1 c1 का मीनिंग क्या होगा और a2 b2 c2 का मीनिंग क्या होगा। वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, c स्क्वायर 2a भी आ गया, a इज इक्वल टू b इस कंडीशन से आ चुका है, हमने b को a लिखा, 2a स्क्वायर आ गया, रूट लिया, और a को एक बार b से रिप्लेस करेंगे तो ये आ गया। तीनों को इक्वेट किया, √2 से डिवाइड किया, तो क्या मिल गया 1 1 √2। तो 1 1 √2 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। जो प्लेन हमें निकालना था उसके नॉर्मल के डीआर्स क्या आ गए 1 1 √2। बात समझ में आ रही है, नोट करें इसे। नेक्स्ट 72 68 करते हैं पहले। 68 if p is the length of perpendicular from the origin onto the plane where intercept on the axis are ABC। देखें आप, एक प्लेन है जो एक्सिस को ABC पे कट करता है, A, B एंड C। आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्लेन अगर एक्सिस को ABC पे कट करे या स्मॉल ABC इंटरसेप्ट बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हम ये सपोज करें कि O से A तक का डिस्टेंस अगर A है, O से B का B है और O से C का अगर C है, तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या होते हैं, A, 0, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या होते हैं, 0 B 0, और C के होते हैं 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सिर्फ x रहेगा, बाकी क्या हो जाएंगे 0, और y पे बस b रहेगा 0, और z पे सिर्फ c रहेगा और बाकी 0। अब ओरिजिन से, जैसे ये O से इस प्लेन का डिस्टेंस ये अपने को दिया है p, ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस, कौन सा प्लेन, जो एक्सिस को ABC पे कट कर रहा है, तो प्लेन क्या बनेगा, ABC क्या बनेगा प्लेन, तो इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या दिया है p। गॉट इट। आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है इसकी इक्वेशन, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर ABC आर द इंटरसेप्ट या लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं इस प्लेन को जनरल फॉर्म में लिखता हूं, x अपॉन a y अपॉन b प्लस z अपॉन c माइनस 1 इज इक्वल टू। अब ये प्लेन किस फॉर्म में आ गया, जनरल फॉर्म में, कैसे, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या दिया है p, मतलब जैसे ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओरिजिन का इस प्लेन से डिस्टेंस क्या दिया है p, कौन सा प्लेन, ये जो प्लेन देख रहे हैं, ये जो प्लेन इक्वेशन निकाली मैंने, ये कौन सी है, इसकी इक्वेशन दी है। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c माइनस 1।
तो ओरिजिन से हमें इस प्लेन का डिस्टेंस दिया है p, प्लेन की इक्वेशन हमने फाइंड की, इसको कन्वर्ट किया, इंटरसेप्ट फॉर्म को हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या दी है p, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, लोकस क्या बनेगा, लोकस हमें फाइंड आउट करना है। आपको पता है किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ax1 मतलब 1/a इंटू 0 प्लस by1 1/b इंटू 0 प्लस cz1 -1, रूट में क्या आएगा 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर। डिस्टेंस क्या दिया है p, ये सारे जीरो हो जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1, 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर। मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव, p को रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा रूट में 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। देखिए मॉड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, p को ले गया मैं 1 के अपॉन में, क्योंकि मॉड के बाहर वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, p गया डिवाइड में और ये गया ऊपर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ गया 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, ये है रिक्वायर्ड लोकस। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये टर्म रेसिप्रोकल में दिए हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं -2 b -2 c -2 इज इक्वल टू p माइनस। देखें एक प्लेन है, एक्सिस पे ABC इंटरसेप्ट कट करता है, तो उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या दी है अपने को p, ठीक। ये होता है प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म, मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिखा। इस प्लेन की इक्वेशन कहां से, ओरिजिन से, मतलब 0, 0, 0 क्या दे रखी है अपने को p, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया समझाने के लिए। तो इस ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करना, इसमें a1 कितना हो जाएगा, देखिए a का मीनिंग क्या होगा 1/a, जो फॉर्मूला आप पढ़ते हैं कि किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d और डिवाइड में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा x1 y1 z1। a कितना हो गया 1/a, b मतलब 1/b, c मतलब 1/c और ये d। तो इस पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस अपने को दे रखी है p, ये मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव, p डिवाइड में गया, ये ऊपर आ गया, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है उसका लोकस, यही अपने को फाइंड आउट करना था, ठीक है, इसको आप नोट करें।